हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर 2023-24 का हिंदी गद्य यानी हिंदी लिटरेचर का पेपर फर्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट हुआ है वो 2 आवर्स का अलॉट हुआ है और इसके लिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो 75 मार्क्स होंगे। तो फ्रेंड्स, चलो इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यह प्रश्न 3 खंडों का है। आबा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों का है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न में कोई भाग है तो उनके उत्तर एक ही तारस्त में लिखें। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंस्ट्रक्शंस है तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस सीरियल में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है आपको उसी सीरियल में उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो लेट्स रीड द पेपर। खंड आ, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल इसमें फ्रेंड्स 5 प्रश्न हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और एक के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 9 मार्क्स का है ये सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल 9 मार्क्स का है। अब इसमें आपको 50 वर्ड्स तो लिख ही देने हैं, मतलब 50 शब्दों में इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहला है यह हिंदी की पहली कहानी और कहानीकार का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कि इसकी जो हिंदी की पहली जो कहानी है वो इंदुमती है, जिसके जो लेखक हैं या फिर कहानीकार जो हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी जी। उपन्यास के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है तो हम बता भी नहीं पाएंगे। पाजेब कहानी का उद्देश्य बताइए और आचार्य शुक्ल ने जो कविता की परिभाषा दी है उसे लिखिए। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो ये जो संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे थे सब में मुझे यही बात रिकमेंड की गई थी कि ये संस्मरण और रेखा चित्र का जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, और अभी मैंने जो पेपर दिया उसमें ये आ भी गया है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस खंड में टोटल कितने हैं? 7 प्रश्न हैं। 7 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक के लिए आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 36 मार्क्स का ये है, 36 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आगे क्या है। कहानी के उद्देश्य और विकास का प्रकाश डालिए। कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी की समीक्षा कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो स्टोरी है कफन, इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसके जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो ये फ्रेंड्स मेरे इस पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है और ये है भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे थे उन सब में मुझसे बोला गया था कि कफन स्टोरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो मैं भी फिर आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि ये स्टोरी आप तैयार कर लीजिएगा। तो फिर तीसरा, लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा एकांकी के तत्वों के आधार पर लिखिए। ये भी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी का स्वागत। और फ्रेंड्स, अब ये हमारी व्याख्या के लिए आ गई है। तो व्याख्या प्रसंग सहित आपको लिखनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो बोला है प्रसंग सहित लिखिए, बट कई जगह पे क्या होता है कि संदर्भ भी पूछ लेता है कि संदर्भ सहित लिखो। तो फ्रेंड्स, आप जब भी प्रिपेयर करिएगा जो भी व्याख्या है तो उसको प्रसंग और संदर्भ दोनों के साथ तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए। विवेक और धीरज प्रवचनीय मुद्रा में दा साहेब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोले, आएगा पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। तो ये जो है ये मन्नू भंडारी जी की महाभोज से लिया गया है। ठीक है, दूसरा जो है वो है, इसका भी प्रसंग के साथ आपको लिखना है। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, किवाड़ न रहने पर भी पर्दा आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाए लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी दरी दरवाजे पर लटका दी। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये है पर्दा से, जिसके जो लेखक है वो यशपाल जी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है, इसको भी लिखना है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्थी ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की वह मुक्तावस्थी रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। निम्न गद्यांश का साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो स्टोरी थी ये वाली जो वो था वाक्य थे, ये सब आचार्य राम शुक्ल जी द्वारा लिखे गए कविता क्या है से लिए गए थे। अब ये
सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ थी। उसके पेट का बच्चा ही मर गया था। तो ये जो वाक्य हैं, ये जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पर्दा वो कफन से लिए गए हैं। तो ये मैंने बताया ना, कफन स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन भी आया है प्लस ये व्याख्या भी आई हुई है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कफन। अब हमारे पास आता है खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का है। तो पहला है, महाभोज उपन्यास के चरित्र योजना और भाषागत विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। कहानी काल की दृष्टि से कफन कहानी की समीक्षा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, कफन, ठीक है। आधे अधूरे नाटक के आधार पर सावित्री के चारित्रिक विशेषताओं का सम्यक निरूपण कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित कुटज निबंध के साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन पेपर हिंदी का, ठीक है। आई थिंक ये पूरा पेपर मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अगर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अगर जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, प्लीज़ अगर कोई कमी है या फिर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।